हेलो, आप सभी कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा होगा। तो आप लोगों का डिमांड था कि करेंट अफ़ेयर्स का वीडियो ज़्यादा दीजिए, तो हमने क्या किया है करेंट अफ़ेयर्स का वीडियो तैयार किया है, ठीक है? और ये पार्टिकुलरली बिहार दरोगा के लिए परसों आपका एग्ज़ाम है, तो जल्दी से रिवीजन करिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पर्पल फेस्ट जो 2025 हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो जो पर्पल फेस्टिवल 2025 था, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। और वही अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो गोवा में किया गया था। दोनों याद कर लीजिएगा, पर्पल फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजन किया गया था? तो नई दिल्ली में। और अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो गोवा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि G20 जो शिखर सम्मेलन है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में किया गया था। तो G20 जो शिखर सम्मेलन 2025 हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्रह्मा जो कि भारत की तरफ से चलाया गया था, तो ये किस लिए चलाया गया था? तो जो म्यांमार में जो भूकंप आया था ना, वहाँ से भूकंप से प्रभावित लोगों को मानवीय जो है सहायता पहुँचाने के लिए भारत की तरफ से ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। तब पूछा जाएगा कि ऑपरेशन ब्रह्मा किससे जुड़ा हुआ है? तो म्यांमार से जुड़ा हुआ है। म्यांमार में मानवीय सहायता प प प्रदान किया गया था भारत के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन-सा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का रैंक कितना है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का रैंक 85 है और वही 2026 में 80 हो गया है। तो याद रखिएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना है? 85 और अभी कितना हो गया है? 80। अगला है कि 2025 में स्काई स्काई ट्रैक्स द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? 2025 में स्काई ट्रैक्स द्वारा विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो सिंगापुर वांगी हवाई अड्डा को जो है घोषित किया गया है। अगला है कि पीएम मोदी से राष्ट्रीय दिवस के मतलब कि पीएम मोदी जो है ना, वो राष्ट्रीय दिवस किस देश के राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? तो पीएम मोदी जो है ना, वो मॉरिशस के जो है राष्ट्रीय दिवस के मुख्य पर्व पे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहा है, इसलिए हम ये वाला शामिल किए हैं। देखिए अगला, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग 2025 या वर्तमान में बात किया जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है विजया किशोर रहाटकर को बनाया गया है। अगला है एससीओ जो 2025 है, एससीओ 2025 का बैठक कहाँ पे किया गया है? तो तिनजिन चाइना में। बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी ट्रेंडिंग ही बना हुआ है कि एससी 2025 का बैठक कहाँ हुआ था? तो तिनजिन चाइना में हुआ था। और एक हम छोड़ दिए हैं, थोड़ा-सा अभी पता नहीं चला, नया चेंज हुए हैं। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? तो आप लोग एक बार नेट से इसका सर्च करके आंसर लिख लीजिएगा। अगला है आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम का आयोजन कहाँ पे किया गया है? आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 का बात हो रहा है, ठीक है? समझ से ध्यान से सुनिएगा। आर्कटिक सर्कल इंडिया 2025 फोरम 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। तो ये वाला पूरा पेज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो ये नेक्स्ट पेज हम थोड़ा-सा यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट पेज में ध्यान से आप लोग सिर्फ सुनिएगा। पहले थोड़ा-सा बढ़िया से अरेंज कर लेते हैं, इसको रख लेते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ से इसमें से 5 में से 6 है ना, इसमें से एक ना एक ज़रूर पूछा जाएगा। जैसे पहला है, 1 मिनट दोस्त, थोड़ा-सा हो जाता है। एक है सीआरपीएफ के जो नया महानिदेशक अभी बने हैं वर्तमान में, वो कौन बने हैं? तो सीआरपीएफ के जो नया महानिदेशक हैं, वो ज्ञानेंद्र प्रताप है। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप है। और वही अगर सीआईएसएफ का पूछा जाए कि अभी वर्तमान में नया महानिदेशक कौन बने हैं? तो परवीर रंजन बने हैं। सीआईएसएफ के जो वर्तमान में सीआईएसएफ के जो सीआईएसएफ है, इसके नया महानिदेशक कौन बने हैं? तो परवीर रंजन बने हैं। और वही अगर बीएसएफ का पूछा जाए कि बीएसएफ के जो नए महानिदेशक हैं, वो कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार बने हैं। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार बने हैं। अच्छा, एक पूछा जाएगा ना कि असम राइफल्स, तो असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो विकास लखेड़ा। कौन? असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो विकास लखेड़ा बने हैं। और वही अगर आईटीबीपी का पूछा था तो होते हैं शत्रुजीत सिंह। आईटीबीपी के जो नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो शत्रुजीत सिंह बने हैं। और आरपीएफ की पहली महिला
प्रमुख कौन बनी है? आरपीएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो सोनाली मिश्रा बनी है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा, जो नया नियुक्ति हाल फिलहाल का नियुक्ति हुआ है यहाँ से है। ठीक है, इस पेज को अब हम आगे बढ़ाते हैं, आगे स्लाइड में चलते हैं। यही पेज में ध्यान से सुनिएगा, जो झारखंड विधानसभा हुआ 2024 में हुआ था, झारखंड का विधानसभा का इलेक्शन। तो इसमें जो है ना, जो पहले तो जो पार्टी अभी सरकार में है उसको कुल कितना सीट मिला है? तो 56 सीट मिला है। अच्छा, इस जो 56 सीट मिला है ना, उसमें कौन कौन गठबंधन में है? तो जेएमएम है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस है और साथ में राजद है, आरजेडी। तो ये 3 पार्टी का गठबंधन है। तीनों पार्टी ने जीत करके कुल 56 जो है सीट जीता है विधानसभा के इलेक्शन में। एक बाद है कि नरेंद्र मोदी के अभी जो वर्तमान में जो नए निजी सचिव बने हैं वो कौन बने हैं? तो निधि तिवारी बनी है, जो कि बीएचयू से पढ़ाई की है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और बनारस से ही बिलोंग करती है, उत्तर प्रदेश के। तो नरेंद्र मोदी के जो अभी वर्तमान में निजी जो सचिव है वो कौन है? तो निधि तिवारी है। अगला है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। तो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कौन सा देश किया है? तो कजान किया है। और वही अगर 2025 का पूछा जाए कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कौन किया है? तो रियो डी जेनेरियो शहर ब्राजील जो है इसका अध्यक्षता किया है। तो अगर पूछा जाए कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का, तो कजान, और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कौन किया है? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजन हुआ है। अगला है कि जो 53वां नंबर का जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत, अभी वर्तमान में यही है, 53 नंबर के ही मुख्य न्यायाधीश हैं। और अगर पूछा इनसे पहले पूछा जाए कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत के पहले कौन थे? तो बी आर गवई थे। और ये कितने नंबर के? तो 52वें नंबर के, यानी 52 नंबर के थे। अभी हाल फिलहाल जो है पटना हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनका नया नियुक्ति हुआ है। तो पटना हाई कोर्ट जो है ना, इसके नए जो अध्यक्ष हैं, नए जो न्यायाधीश हैं वो कौन बने हैं? तो संगम कुमार साहू पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। एक है यूपीएससी के हेड, अभी वर्तमान में यूपीएससी के हेड कौन है? तो वर्तमान में यूपीएससी के हेड जो है वो अजय कुमार है। कौन है? अजय कुमार है। वर्तमान में यूपीएससी के हेड कौन है? तो अजय कुमार है। चलिए अब आगे इसी के पेज को आगे बढ़ाते हैं। अगला है, भारत की पहली विधि कानून मंत्री कौन बनी है? तो भारत की पहली विधि कानून मंत्री बनी है अंजू राठी राणा। भारत की पहली विधि कानून मंत्री कौन बनी है? तो अंजू राठी राणा। एक है यहाँ से, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने का संभावना है कि जो 70वें नंबर के जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है ना, जो 70वें नंबर के जो 70 नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है, इसमें बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड जो है आलिया भट्ट को मिला है। बेस्ट फीमेल जो फीमेल एक्टर है इसका अवार्ड किसको मिला है? आलिया भट्ट को। और अगर बेस्ट मेल एक्टर का बात किया जाए तो अभिषेक बच्चन को मिला है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? आलिया भट्ट को। और बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो अभिषेक बच्चन को। और सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड किसे मिला है? तो लापता लेडीज को। और वही अगर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का बात किया जाए तो किरण राव को मिला है। तो ए वाला आप जो है पढ़ लीजिएगा ढंग से। चलिए इसी में अब थोड़ा पेज हम चेंज करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। 1 मिनट दोस्तों, उसको नहीं पढ़ना है जो आपको दिख रहा है, हम पेज चेंज कर रहे हैं थोड़ा। चलिए पेज बदल दिए हैं, आप लोग बस सुनते जाइएगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट कीजिएगा, वीडियो को एडिट नहीं करेंगे, बिल्कुल ऑर्गेनिक वीडियो आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो मोथा चक्रवात आया था ना, मोथा चक्रवात, इसका नामकरण कौन देश किया था? तो हाल फिलहाल में जो बंगाल की खाड़ी में मोथा चक्रवात आया था, इसका नामकरण थाईलैंड किया था। अच्छा, ये जो है भारत के कौन कौन राज्य को प्रभावित किया था? तो पश्चिम बंगाल को, झारखंड को, ओडिशा और बिहार को। ये जो मोथा चक्रवात है भारत के इन 4 राज्यों को जो है प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ युद्ध अभ्यास हुआ है। तो खास करके भारत और बांग्लादेश के बीच में जो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हुआ है वो है, पहला बोंगो सागर और दूसरा है संप्रीति युद्ध अभ्यास। तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोंगो सागर अभी बहुत ट्रेंडिंग में है। और पता है ना कि बांग्लादेश अभी काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि एक तो केकेआर वाला जो विवाद चला है उसके कारण भी विवाद में है। और दूसरा जो केकेआर है, जो बांग्लादेश है, वो भारत के साथ मैच खेलने से मना कर दिया, तो इसके कारण भी विवाद है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा।
देखिए एक है, कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं कि शांति के क्षेत्र में 2025 में किसे नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। अगला है कि राजनाथ सिंह ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि किसे दिया है। तो राजनाथ जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि किसे प्रदान किया है। तो नीरज चोपड़ा को प्रदान किए हैं। अच्छा एक पूछा जाएगा कि निंगोले चौकाबा त्योहार, जो निंगोल चौकौबा त्योहार 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है। तो मणिपुर में हुआ है। थोड़ा सा नाम उठपुटांग लग रहा है। निंगोल चौकौबा त्योहार का आयोजन कहाँ पे हुआ है। मणिपुर में हुआ है। एक है कि बीसीसीआई के, यहाँ से तीन गो में से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि बीसीसीआई थोड़ा भी इस सब बीसीसीआई क्रिकेट के मामले में थोड़ा सा विवाद में चल रहा है, बांग्लादेश के जब से विवाद हुआ है। तो अभी बीसीसीआई के हेड वर्तमान में कौन है। तो मिथुन मनहास है वर्तमान में। बीसीसीआई के अभी वर्तमान में हेड कौन है। मिथुन मनहास। और वही एसीसी के हेड, मतलब कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड कौन है अभी। तो मोहसिन नकवी है। एसीसी के अभी हेड वर्तमान में कौन है। मोहसिन नकवी। और आईसीए यानी इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन, आईसीए यानी इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो शांता रंगा स्वामी को बनाया गया। शांता रंगा स्वामी को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी पेज को हम आगे बढ़ाते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश कौन बन गया। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश जो है उरुग्वे बन गया है। अच्छा अभी ये तो हो गया कि इच्छा मृत्यु को बैन करने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश बन गया है। जो अमेरिका है ना, बहुत खत्म देश है। अमेरिका अभी WHO से अलग हो गया है और पेरिस जलवायु समझौता से भी खुद को अलग कर लिया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल जो है ना, अमेरिका कौन से संगठन से बाहर हुआ है। तो WHO से भी अलग हो गया है और पेरिस जलवायु समझौता से भी अलग हो गया। ये बहुत खत्म देश है, ये अपना करीब फायदा देखता है। अभी वेनेजुएला के जो है पीएम उनको गिरफ्तार कर लिया है ना, ये बहुत खत्म देश है ये है। आईयूसीएन का जो 91 यानी 90वां जो सदस्य देश बना है वो कौन बना है। आईयूसीएन का। तो आईयूसीएन का जो 90 नंबर का जो सदस्य देश बना है वो तुवालु बना है। तुवालु। अच्छा अगला है कि जीमेक्स, जो जीमेक्स युद्धाभ्यास है वो किसके किसके बीच का युद्धाभ्यास है। तो जे से जापान, आई से इंडिया। तो जापान और इंडिया के बीच का युद्धाभ्यास है। तो ये पेज भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इस बार भी आएगा ही आएगा। सूचकांक 2025 है। सूचकांक 2025 जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है। तो चौथा है। जो फायर मानी आग, आग में 4 वर्ड है, FIRE 4। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा। वैश्विक सतत रिपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। तो 99। वैश्विक सतत रिपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। तो 99। अच्छा वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। तो 115। अगर शांति, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। तो 115 है। और मानव विकास सूचकांक में, मानव विकास सूचकांक जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, तो इसमें भारत का स्थान 130 है। अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 151 है। जी प्रेस जो मीडिया वगैरह नहीं होता, तो भारत का मीडिया तो ऐसे भी सबसे पीछे है ये है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। 151। अब फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का स्थान 24 है। भारत में ऐसे भी हर कोई बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का स्थान 24 है। आगे देखिए ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत का स्थान 131 है। इस PDF को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम। आगे है विश्व खुशहाली इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है। तो 118 है। विश्व खुशहाली इंडेक्स में भारत का स्थान 118 और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है 102। तो साथियों यहाँ तक बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन बताते हैं। हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन मस्कट में हुआ था, जो कि ओमान का एक जगह है। और बीमस्टेक का जो 7वां सम्मेलन, बीमस्टेक में 7 देश होते हैं और 2025 में इसका सम्मेलन थाईलैंड में हुआ था। और G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कनाडा में हुआ है। थोड़ा सा और है, एक दो उसके बाद
अगला दिन वीडियो बनाएंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो रियो डी जेनेरियो में। और नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड में। तो साथियों आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि मेरा वीडियो कैसा लगा और आप और कौन से टॉपिक से मेरे चैनल से वीडियो चाहते हैं। आप लोगों के लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग जो है वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन बढ़ता है हमको। बाकी के लिए धन्यवाद।